परफेक्ट स्टडी 68 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ रहे हैं इस चैनल के माध्यम से फिजिक्स क्लास 12 और चैप्टर आपका है संधारित्र तथा परावैद्युत। और इस चैप्टर में आप आज पढ़ेंगे दो आवेशित चालकों को एक दूसरे से जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण, यानी दो चालकों को यदि हम जोड़ दें तो आवेशों का पुनर्वितरण होता है। पुनर्वितरण में उभयनिष्ठ विभव क्या होगा और पुनर्वितरण में ऊर्जा की हानि होगी कि ऊर्जा का लाभ होता है। पुनर्वितरण में कितना आवेश एक चालक से दूसरे चालक पर स्थानांतरित होता है, ये सभी चीज़ें आप इस हेडिंग के अंतर्गत प्राप्त करेंगे। यानी दो आवेशित चालक हैं, दो आवेशित चालक, देखिए दो आवेशित चालक, आपके दो आवेशित चालक यहाँ लिए गए हैं। एक चालक यह है, मान लीजिए ये चालक आपका कैपिटल ए है और ये चालक आपका कैपिटल बी है। ठीक, दो चालक लिए गए हैं। कैपिटल ए आपको बड़ा दिख रहा है, कैपिटल बी आपको छोटा दिख रहा है। ये चालक बड़ा है, यह चालक छोटा है। और इस चालक को मान लीजिए आपने Q1 आवेश दिया और इस चालक को Q2 आवेश दिया गया। और आवेश देने पर इन पर जो है, इन पर विभव V1, इसका विभव क्या हो गया V1 और इसका विभव हो गया V2। ठीक, अब इसके बाद जब विभव प्राप्त हुआ है तो इनकी धारिताएं हैं। मान लीजिए इसकी धारिता है C1 और इसकी धारिता है C2। इतना आप सब कुछ मानेंगे। यानी दो चालक लिया गया है, एक चालक आपका A है, दूसरा चालक आपका B है। चालक A और चालक B आप देख रहे हैं, चालक A आपका बड़ा दिख रहा है, चालक B आपका छोटा दिख रहा है। चालक A की धारिता C1 है, चालक B की धारिता C2 है। चालक A को आवेश Q1 दिया गया जिससे उसका विभव कितना हो गया V1। चालक B को आवेश Q2 दिया गया और जिससे उसका विभव क्या हो गया V2। तो अब देखिए, अब यहाँ से इस हिसाब से यहाँ पे Q1 बराबर क्या हो जाएगा, Q2 बराबर क्या हो जाएगा। तो जो आप माने हैं उसके अनुसार आप यहाँ लिखेंगे कि Q1 बराबर C1 V1 तथा Q2 बराबर C2 V2। इसमें आप जो माने हैं वो यहाँ लिखेंगे कि माना दो चालक हैं। देखिए दो चालक हैं और इनको माना दो चालक A तथा B की धारिताएं क्रमशः C1 तथा C2 हैं। इन पर या इनको क्रमशः Q1 तथा Q2 आवेश देने पर, Q1 तथा Q2 आवेश देने पर विभव V1 तथा V2 हो जाते हैं। तब यहाँ से पाएंगे आप कि तब Q1 बराबर C1 V1, Q2 बराबर C2 V2। अब देखिए यहाँ Q1 और Q2 का मान आप प्राप्त कर चुके हैं। अब ये आप जानिए कि यदि दोनों चालक एक दूसरे के बहुत समीप नहीं हैं, यानी इतनी दूर हैं कि उन चालकों के द्वारा एक दूसरे चालक पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होती है, तब इन दोनों चालकों को हम क्या करते हैं। देखिए, अगर इन दोनों चालकों को हम एक पतले तार द्वारा जोड़ दिया जाता है, ऐसे तार के द्वारा जोड़ा जाता है जिसका प्रतिरोध नगण्य हो। ऐसे तार के द्वारा हम इसको जोड़ रहे हैं कि इसका प्रतिरोध क्या है, नगण्य। ठीक, एक चालक तार के द्वारा हमने इसको जोड़ दिया और जोड़ने के पश्चात अब आप ये जानते हैं कि विभव जो है, अगर विभव दो चालक के विभव हैं असमान हैं, तो जैसे आप देखते हैं कि विभव यहाँ पे क्या होगा कि एक चालक से दूसरे चालक की ओर स्थानांतरित होगा और तब तक स्थानांतरित होगा जब तक कि दोनों के विभव आपस में बराबर नहीं हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, चालक एक आपका है A, दूसरा है B। चालक A बड़ा दिख रहा है तो इसका आवेश भी
क्योंकि इसकी धारिता और आवेश दोनों इस पर अधिक होंगे, तो चालक ए से आवेश चालक बी की ओर जाना शुरू करते हैं और तब तक जाते हैं जब तक कि दोनों चालकों के आवेश ये बराबर नहीं हो जाते हैं। तब तक यह आवेशों का पुनर्वितरण होता है और आवेशों को पुनर्वितरण हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक चालक के द्वारा इसको जोड़ा गया है। अब इसके बाद देखिए, तो अगर इन दोनों के युग्म की बात करें, यानी दोनों के आवेश की कुल मात्रा चालक पर, अब यहाँ जोड़ने के पश्चात आवेश की कुल मात्रा कितनी हो जाएगी? पहले पर है Q1 और दूसरे पर है Q2, तो Q1 प्लस Q2 ये आवेश की कुल मात्रा होगी। Q1 प्लस Q2 यही आवेश की कुल मात्रा होगी। आवेश की कुल मात्रा Q1 प्लस Q2 हुई। अब यहाँ पे देखिए संयुक्त धारिता क्या होगी? C1 प्लस C2। आवेश की कुल मात्रा क्या है? Q1 प्लस Q2 है, तो संयुक्त धारिता भी C1 प्लस C2 होगी। ठीक, अब यहाँ से देखिए ऐसे तार के द्वारा जोड़ा गया है जिसका प्रतिरोध नगण्य है और दोनों चालक इतनी दूर पर रखे गए हैं कि दोनों चालकों के द्वारा एक दूसरे पर कोई वैद्युत प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ से देखिए, तो संयुक्त धारिता जोड़ने के पश्चात संयुक्त धारिता ये हो जाएगा कितना? C1 प्लस C2। ठीक, संयुक्त धारिता का मान C1 प्लस C2 आया जोड़ने के पश्चात। अब देखिए, अगर आप निकालना चाहें कि कुल विभव कितना है, तो कुल विभव आपका हो जाएगा, कुल विभव ये बराबर, मान लीजिए कुल विभव है कैपिटल V, तो बराबर हो जाएगा, पहले हम सूत्र ही लिख देते हैं। कुल विभव बराबर होगा कुल, अब यहां से देखिए V बराबर क्या होगा? Q/C, तो कुल आवेश बटे कुल धारिता, कुल धारिता में संयुक्त धारिता, तो V बराबर आएगा Q1 प्लस Q2 अपान C1 प्लस C2। ये कुल विभव हुआ, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक, कुल विभव आपका क्या प्राप्त हुआ कि यानी दोनों पर टोटल विभव कितना होगा? ये आपका आया कितना? Q1 प्लस Q2 बराबर C1 प्लस C2, या इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लीजिए। Q1 बराबर क्या है? C1 V1। Q2 बराबर क्या है? C2 V2 बटे C1 प्लस C2, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक, इसको छोड़ दीजिए। अभी समीकरण 1 आपका यह हुआ कि V बराबर संयुक्त विभव या कुल विभव V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2, यह कुल विभव हुआ और इस कुल विभव को हम समीकरण 1 माने हैं। अब देखिए, इसके पश्चात मान लीजिए कि आवेशों के पुनर्वितरण में चालक A से चालक B पर Q डैश आवेश स्थानांतरित हुआ है। तो आइए इस पर हम चलते हैं कि माना पुनर्वितरण के पश्चात चालक A से चालक B पर Q डैश आवेश स्थानांतरित हुआ है। ठीक, देखिए अब इतना आवेश स्थानांतरित हुआ है, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि Q1 डैश, अब कितना आवेश स्थानांतरित हुआ है वह तो हम निकाल ही सकते हैं, यानी Q1 डैश बराबर होगा C1 इंटू V1।
Q1 डैश का मान क्या होगा, C1 इंटू V होगा, क्योंकि कुल आवेश क्या है, V, कुल विभव V है, तो V तो दोनों पर विभव है ही। Q1 डैश का मान हो गया C1 इंटू V, और Q2 डैश का मान क्या हो जाएगा, अब स्थानांतरित होने के पश्चात इस पर आवेश क्या रह गया, इस पर आवेश रह गया Q1 डैश, और उस पर आवेश रह गया Q2 डैश। तो Q डैश आवेश स्थानांतरित हुआ है, या स्थानांतरित होने के पश्चात पुनर्वितरण के पश्चात चालक A से B पर, चालक A तथा B पर, चालक A तथा B पर क्रमशः आवेश Q1 डैश तथा Q2 डैश हैं, ऐसा आप लिखिए। ठीक, तब यहाँ से Q1 डैश बराबर क्या हो जाएगा, C1 भी, तथा Q2 डैश बराबर क्या हो जाएगा, C2 भी, क्योंकि अब आपको संपूर्ण विभव प्राप्त हो गया है। Q1 और Q2 पहले आवेश थे, स्थानांतरण के बाद कितने कितने आवेश दोनों पर हुए हैं, तो स्थानांतरण के बाद इस पर आवेश आपका हो गया Q1 डैश और इस पर हो गया Q2 डैश। तो इसके अनुसार आप जब Q1 डैश और Q2 डैश का मान निकालेंगे, Q1 डैश और Q2 डैश का मान जब निकालेंगे तो Q1 डैश बराबर C1 इंटू V, धारिता तो वही है, लेकिन विभव दोनों के अब विभव क्या हो गए हैं, V हो गए हैं, संयुक्त विभव। जब जुड़ गया है तो संयुक्त विभव लगेगा। Q2 डैश ये C2 भी हो गया, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं Q1 डैश बटे Q2 डैश बराबर होगा, Q1 डैश बटे Q2 डैश का मान होगा C1 भी बटे C2 भी, अर्थात यहाँ आएगा C1 बटे C2, यानी Q1 डैश बटे Q2 डैश, Q1 डैश बटे Q2 डैश बराबर आया C1 बटे C2। अर्थात हम यह लिख सकते हैं कि यदि दो आवेशित चालकों को परस्पर किसी चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाए, यदि दो आवेशित चालकों को परस्पर किसी चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाए, तो उन पर आवेशों के पुनर्वितरण का अनुपात धारिताओं के अनुपात में होता है, या धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ आप लिखेंगे अतः यदि अब देखिए दो आवेशित चालकों को दो आवेशित चालकों को परस्पर किसी चालक तार द्वारा जोड़ने पर आवेशों के पुनर्वितरण का अनुपात, आवेशों के या पुनर्वितरित आवेशों का अनुपात, ये लिख लीजिए। जोड़ने पर पुनर्वितरित आवेशों का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है। तो आपने ये देखा कि जब आवेश दो चालक हैं, उनको किसी चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाए तो आवेशों के वितरण का अनुपात ये धारिताओं के अनुपात में होता है। आपका आया Q1 डैश बटे Q2 डैश बराबर C1 बटे C2। तो ये आवेशों के पुनर्वितरण का अनुपात धारिताओं के अनुपात में है। इसके बाद आप देखेंगे कि स्थानांतरित आवेश की मात्रा कितनी है। आइए हम आपको बताते हैं कि स्थानांतरित आवेश की मात्रा कितनी है। तो देखिए
स्थानांतरित आवेश की मात्रा, हमने आपको बताया कि चालक ए से चालक बी पर आवेश का स्थानांतरण हुआ है। स्थानांतरण के पश्चात Q1 डैश आवेश ए पर बचा है, Q2 डैश आवेश ये बी पर है, Q2 डैश है। तो देखिए स्थानांतरित आवेश की मात्रा, तो यहाँ से आपका हो जाएगा स्थानांतरण के पश्चात चालक ए पर आवेश, स्थानांतरण के पश्चात चालक ए पर, चालक कैपिटल ए पर आवेश Q1 माइनस Q1 डैश रह जाता है। अतः Q1 माइनस Q1 डैश बराबर क्या हो जाएगा? देखिए Q1 का मान क्या है? Q1 का मान है C1 V1, जो आपने सूत्र में लिखा था। Q1 डैश का मान क्या है? Q1 डैश का मान है C1 इंटू V। अब यहाँ से दोनों से हम C कॉमन ले सकते हैं, C1, और आएगा V1 माइनस V, और आपने V का अभी जो मान प्राप्त किया वो आपका था C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2। ये आपने C1 प्लस C2, यही आपने V का मान प्राप्त किया था, यानी कुल विभव प्राप्त किया था। तो यहाँ V के स्थान पे रख देंगे C1 V1 माइनस, इसके स्थान पे हो जाएगा C1 V1 माइनस C2 V2 बटे C1 प्लस C2। अब यहाँ एलसीएम लेकर के इसको हल करेंगे तो यहाँ V1 के बटे 1 है, तो इसका सीधे इसमें गुणा हो जाएगा V1 इंटू C1 प्लस C2 माइनस C1 V1 माइनस C2 V2, और पूरे के बटे में हो जाएगा क्या? C1 प्लस C2। अब इसका V1 से गुणा कर लीजिए, गुणा करके जो इसमें आपका समान राशि होगी उसको हम यहाँ से काट देंगे, तो आएगा क्या? C1 V1 प्लस C2 V1 माइनस C1 V1 माइनस C2 V2 बटे C1 प्लस C2। अब देखिए इसमें कैंसिल क्या हो रहा है, ये आपको देखना है। C1 V1 यहाँ प्लस में है और C1 V1 यहाँ माइनस में है, तो ये इससे कट जाएगा और यही दोनों आपका बचेगा, यानी C1 इंटू क्या? C2 और C2 दोनों में है, तो C2 दोनों में है तो C1 और C2 कॉमन ले लीजिए। यहाँ बचा V1 माइनस V2, V1 माइनस V2 बटे C1 प्लस C2, यही आपका क्या हुआ? Q1 माइनस Q1 डैश का मान हुआ। यानी आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात यह आवेश जो A पर बचा हुआ आवेश है, ए पर बचा नहीं, ए से कितना आवेश बी पर स्थानांतरित हुआ है, ये स्थानांतरित आवेश की मात्रा है C1 C2 इंटू V1 माइनस V2 बटे C1 प्लस C2। यह चालक ए से चालक बी पर स्थानांतरित आवेश की मात्रा है। इसके बाद आप देखेंगे कि आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा की हानि होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब आवेश किसी चालक के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक चालक से दूसरे चालक पर स्थानांतरित होता है तो उसमें ऊर्जा ह्रास होता है, यानी वह आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा की हानि ही होती है। तो ऊर्जा का फार्मूला हमने आपको कल दिया था 1/2CV², या 3 फार्मूले आपको दिए गए थे ऊर्जा के, तो यहाँ आपको C और V से ही निकालना है, क्योंकि आपको C और V ही पता है। ठीक, तो C और V से ही आप इसका मान निकालेंगे, क्योंकि आपका प्रत्येक सूत्र जो है वह C और V में ही आ रहा है, तो 1/2CV² से ही आप हल करेंगे। तो देखिए आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि, आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा की हानि ही होती है या ऊर्जा ह्रास होता है। इसमें कारण क्या है कि जब आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर को बहता है या प्रवाहित होता है, तो यह आवेश जो है जिस चालक के द्वारा होकर बह रहा है उस चालक में कुछ आवेश तो ऊष्मा के रूप में, अथवा कुछ आवेश प्रकाश या चिंगारी, जब आप सर्किट को जोड़ते हैं तो वहाँ से चिंगारी भी उत्पन्न होती है, तो कुछ आवेश प्रकाश के रूप में या कुछ आवेश जो है ऊष्मा के रूप में वह उत्सर्जित हो जाता है, यानी उसका ह्रास हो जाता है, उसकी हानि हो जाती है। तो देखिए यह उसकी कुल स्थितिज ऊर्जा में भी कुछ परिवर्तन होगा।
तो यहाँ से देखिए चालक को जोड़ने से पहले, चालकों को जोड़ने से पहले जोड़ने से पहले हम यह निकालेंगे कि उसकी ऊर्जा कितनी थी। जोड़ने से पहले ए की ऊर्जा, देखिए अब यहाँ चालक को जोड़ा जा रहा है तो प्रत्येक की अलग अलग ऊर्जा हम निकालेंगे, उनकी ऊर्जाओं को, जोड़ा नहीं गया है तो उनकी ऊर्जाओं को हम जोड़ लेंगे। ए की ऊर्जा U1 बराबर क्या हो जाएगा, अब ए की ऊर्जा को हम U1 मान लें तो यह हो जाएगा U बराबर 1/2 C1 V1 स्क्वायर। B की ऊर्जा, अब यहाँ से B की ऊर्जा के लिए हम क्या करेंगे, U2 का मान निकालेंगे और 1/2 C2 V2 स्क्वायर। ठीक, कुल ऊर्जा हम मान लेते हैं U है तो U बराबर क्या हो जाएगा U1 प्लस U2। ए की ऊर्जा धन B की ऊर्जा तो 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ ये प्राप्त हुआ। अब इसमें से आप 1/2 दोनों से बाहर ले सकते हैं तो 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, ये आपका U का मान आया। अब पुनर्वितरण के पश्चात पहले यानी A पर आवेश कितना हो गया Q1 डैश, B पर आवेश कितना हो गया Q2 डैश, लेकिन दोनों के विभव क्या हो गए, समान। दोनों के विभव समान हो गए और समान कितने हो गए V, लेकिन दोनों की धारिताएं कितनी हो गई हैं, अब दोनों की धारिताएं में संयुक्त धारिता C1 प्लस C2 हो गई है। तो इस हिसाब से आप जोड़ने के पश्चात कुल ऊर्जा या ऊर्जा केवल लिखिए, ये आप मान लीजिए कि U1 डैश है तो यह हो जाएगा 1/2 कुल धारिता C1 प्लस C2 और विभव कितना V स्क्वायर। विभव तो V हो गया लेकिन धारिता C1 प्लस C2 हो गई। तो अब यहाँ से V का मान हम रख देते हैं। V का मान जो पहले हम प्राप्त किए हैं, V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2, यही V का मान हम यहाँ रख देते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 से V का मान रखने पर तो आएगा U1 डैश बराबर 1/2 C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर में आपका हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से एक बार C1 प्लस C2 कट जाएगा क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर है तो 2 बार है, एक यहाँ है तो एक बार यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होकर के जब आएगा तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं उसको, U डैश बराबर आएगा U1 डैश बराबर 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2, लेकिन अंश में जो है इसका क्या होगा स्क्वायर। ठीक, अब ये आपका U1 डैश का मान आया। इसमें देखिए U का जो मान आया इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2 और U1 डैश का जो मान आया इसको मान लेते हैं समीकरण 3। अब U1 डैश क्या है, बाद की ऊर्जा है और U क्या है, पहले की ऊर्जा है। हमने आपको बताया कि आवेशों के स्थानांतरण में एक चालक से दूसरे चालक पर जब आवेश का स्थानांतरण होता है तो उसमें ऊर्जा की सदैव हानि होती है। तो हानि होती है तो हम क्या करेंगे, पहले आवेश में से दूसरे आवेश में, पहले ऊर्जा में से दूसरी ऊर्जा को घटाएंगे। इसका मतलब क्या है कि समीकरण 2 में से 3 को घटाने पर तो आएगा क्या, U माइनस U1 डैश, U माइनस U डैश ही लिख सकते हैं, U1 नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। U1 हटा ही दीजिए क्योंकि U1 से आपको कन्फ्यूजन हो रहा है। U है U डैश है चलेगा। U माइनस U डैश बराबर U का मान कितना है 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। U डैश कितना है
-1/2, यहाँ आपका हम फिगर हटा देते हैं, स्पेस कुछ ज़्यादा लग रहा है, तो हो जाएगा 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्क्वायर बटे C1 प्लस C2। ठीक, तो अब यहाँ से देखिए, इसमें दोनों में तो 1/2 है, 1/2 आपका दोनों में है, तो दोनों से हम 1/2 बाहर ले सकते हैं। इसके बाद C1 V1 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर यहाँ है, और C1 V1 प्लस C2 V2 इस तरफ है। अब यहाँ LCM ले लिया जाए। ठीक, LCM ले लिया जाए तो इसका मान आपको प्राप्त हो जाएगा 1/2 दोनों से बाहर, यहाँ आपका हो जाएगा C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 V1 प्लस C2 V2, इसका हम वर्क कर दे रहे हैं, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और प्लस 2 C1 C2 V1 V2 बटे C1 प्लस C2। ठीक, अंश का वर्ग हमने कर दिया। अब यहाँ लघुत्तम लिया जाएगा तो आएगा 1/2 और C1 C2 पूरे का हर हो जाएगा, C1 प्लस C2 ये पूरे का हर हो जाएगा, यहाँ गुणा होगा, पहले C1 से होगा तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, फिर C1 से इसमें होगा तो C1 C2 V2 स्क्वायर, फिर C2 का गुणा होगा तो प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर, फिर C2 का गुणा इसमें होगा तो प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, और इन सभी में माइनस से गुणा हो जाएगा क्योंकि बीच में माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2, इतना आपका इसमें प्राप्त हुआ। तो अब देखिए, इसमें जो समान राशियां हैं उनको हम क्या करेंगे, समान राशियां हैं और विपरीत चिन्ह में है तो उनको हम यहाँ से हटा देंगे, तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C1 स्क्वायर V1 यहाँ माइनस में है, यहाँ प्लस में है, फिर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर यहाँ माइनस में है, यहाँ प्लस में है। बचा आपका क्या, 1/2 और C1 प्लस C2 तो हर में रहेगा ही, यहाँ आपका C1 C2 C1 C2 C1 C2 प्रत्येक में है, तो C1 C2 हम बाहर ले लेते हैं बटे C1 प्लस C2, और बच क्या रहा है, यहाँ बच रहा है V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर और माइनस 2 V1 V2, यही बचा है जिसको हम लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के सूत्र से हम a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे, लेकिन यह स्क्वायर में आपका हो जाएगा 1/2 C1 C2 V1 माइनस V2 होल स्क्वायर, V1 माइनस V2 होल स्क्वायर बटे C1 प्लस C2, ये आपका U माइनस U डैश का मान हुआ, यानी आवेशों के पुनर्वितरण में इतनी ऊर्जा की हानि होती है, आवेशों के पुनर्वितरण में इतनी ऊर्जा की हानि होती है। लेकिन अब यहाँ आप देखिए कि C1 और C2 ये तो क्या है, C1 और C2 तो ये तो प्लस में है ही, C1 प्लस C2 यानी ये प्लस में है ही, और V1 माइनस V2 का वर्ग है, V1 माइनस V2 का क्या है, V1 माइनस V2 का यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक, V1 माइनस V2 का स्क्वायर ये प्रदर्शित कर रहा है कि V1 माइनस V2 होल स्क्वायर प्रदर्शित कर रहा है कि V1 V2 का मान या V1 माइनस V2 का मान सदैव धनात्मक होगा। इसका मतलब ये पूरा क्या प्राप्त हुआ है, यह प्राप्त हुई राशि यह धनात्मक है। धनात्मक होने के कारण हम यह कह सकते हैं कि आवेशों के पुनर्वितरण में सदैव ऊर्जा की हानि होती है, और वह हानि प्रकाश या ऊष्मा के रूप में होती है। ऊष्मा में वह आपका तार गर्म हो जाता है जिस तार से होकर के प्रवाहित कर रहे हैं, या चिनगारी के रूप में, प्रकाश के रूप में ऊष्मा की हानि हो जाती है, तो यह आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा की हानि है। इसके आगे के जो भी टॉपिक्स हैं उनको हम आपको अगली क्लास में प्रोवाइड करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।